पीछे वाला हारन दे रहा है कि ये खातून आगे लग गई, अब मैं क्या करूं। और सम टाइम मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि आगे खातून है तो मैं भी हारन देती हूँ कि अब ये खातून आगे, मैं क्या करूं। मुझे 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया। मेरी गाड़ी में कोई 7 या 8 नून लीगिए बैठे हैं, बाकी सारे पीटीआई। मैम आपकी 55 साल तकरीबन उम्र है और आप उबर ड्राइव कर रही है। इस उम्र में ये क्यों सोचा आपने कि मैं उबर ही चलाऊं? MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं के न्यूज़ के साथ और आज आपको एक बहुत ही पॉजिटिव कहानी बताने लगी हूँ। ये मेरे साथ जो बैठी हुई है इनका नाम रुखसाना बेगम है, उम्र इनकी 55 साल और ये उबर चला रही है। उबर तो आजकल बहुत ज़्यादा लड़कियाँ चला रही हैं, हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस उम्र में उबर चलाना और यहाँ तक जो है वो पहुँचना बहुत बड़ी बात है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि इनका नाम जो है वो हिंदुस्तान टाइम में भी आया है। एक लड़की जो है वो इनके साथ सफ़र करी थी और वो थकी हुई थी तो वो सो गई, और जब वो उठी तो उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल महफूज है और सेव है और उसने अपने आप को जो है वो बिल्कुल सेफ महसूस किया। तो उन्होंने इनकी तस्वीर लेकर जो है वो हिंदुस्तान टाइम पे लगाई और नीचे कैप्शन दिया कि मैं इन लेडी ड्राइवर के साथ जो है वो एज अ लड़की हो के बहुत सेफ महसूस कर रही हूँ। तो उसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा मकबूलियत भी हासिल हुई। तो बाकी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे बताइएगा वो क्या वाक़या हुआ था? वो लड़की जो बैठी थी उन्होंने आपकी तस्वीर जो है वो इंस्टा पे अपलोड की थी और वो रातों रात जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। बिल्कुल, हिंदुस्तान टाइम्स का जो न्यूज़पेपर है वहाँ पे गई, वो लड़की बैठी थी मेरे साथ बैरियर टाउन से। तो मुझे तो पता नहीं चला कि कब उसने मेरी पीछे बैठे बैठी उसने पिक ली और कब उसने आगे उसको फॉरवर्ड कर दिया। ये एक्चुअली मुझे मेरी एक फ्रेंड है उस्मा, उसी ने मुझे ये उबर पे वही लेके आई है और उसके लिए भी आप लोगों ने दुआ करनी, उनको ब्रेन ट्यूमर है। तो उन्होंने मुझे वो लेके आई और उन्हीं की बेटी ने मुझे बताया कि आपकी तो हिंदुस्तान टाइम में भी आई, और मुझे पता ही नहीं। फिर उसने मुझे उसका ना वो भेजा, व्हाट्सअप किया कि ये देखें आप वहाँ पे भी हैं। तो उस लड़की के ऐसे क्या एहसास थे कि उसने ये तस्वीर लेके अपलोड की? फील किया ना उस लड़की ने, उसने मेरे से जाते हुए भी, और बड़ी खुश थी। वो कहती मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। मैम आपकी 55 साल तकरीबन उम्र है और आप उबर ड्राइव कर रही है। इस उम्र में ये क्यों सोचा आपने कि मैं उबर ही चलाऊं? मैं थोड़ा डिप्रेस थी, मैंने पैसे बड़ी जगहों पे फंसाए हुए हैं। साहर एसोसिएट में मेरे बहुत पैसे फंसे हुए हैं क्योंकि उनका घर भी, मैं कंस्ट्रक्शन का काम कर रही थी उनके साथ ना, वहाँ पे मैंने कोई 100 से ज़्यादा घर किए हैं, पेंट और पॉलिश का काम कर रही थी। और लास्ट जो मैंने घर की है वो 293XX अमजद साकिब साहब का साथ। अब पैसे ना वो दे रहे हैं ना वो दे रहे हैं, इधर भी पैसे फंसाए हुए हैं। तो ज़ाहिर है जब बंदा इतने पैसे फंसा ले, फिर ऊपर कोविड भी आ गया, वो भी सर पे चढ़ गया, तो उसकी वजह से फिर काम तो कोई था नहीं। थोड़ा मैं डिप्रेशन में चली गई। फिर मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि नहीं, लड़कियां जो है वो आपके साथ बैठ के बहुत ज़्यादा सेफ महसूस करती है। तो क्या आप भी पाकिस्तान की रोड पे खुद को सेफ महसूस करती है? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेव ही क्योंकि ये पाकिस्तान है तो मेरा घर है। क्या बात है। हाँ जी। नहीं, इस तरह कहा जाता है कि औरतें जब बाहर निकलती है तो उन्हें हरासमेंट या इस तरह की हुटिंग वगैरह का जो है वो सामना करना पड़ता है। मेरे साथ मेल भी, मतलब ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन अगर मैंने दिन में 10 राइड्स ली हैं तो कोई एक राइड मेल की भी हो जाती है। लड़के अगर बैठते हैं तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आप सल्यूट करते हैं मुझे तो। क्या बात ज़बरदस्त। तो आप उबर ड्राइव करती है तो इससे आपका रोज़गार जो है वो चल जाता है, अच्छा चलता है? नहीं खैर इतना तो नहीं, क्योंकि जब 150 पे पेट्रोल था तो मैं कहती थी कि ये जितने सारे लड़के वेले फिर रहे हैं इधर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अब तो समझे गुजारा ही है जो हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान की रोड्स पे जो है वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और आप गाड़ी चला रही होती है, ज़ाहिर बात है वक्त के साथ साथ बंदा थक भी जाता है, दिमागी तौर पे भी थक जाता है। तो आप थकावट वगैरह महसूस नहीं करती? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो रोज़े की हालत में भी चला रही होती हूँ। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का एहसान है। तो रिश्तेदार होते हैं या बच्चे होते हैं, उन्हें अक्सर मायूब लगता है कि हमारी माँ या हमारी जो रिश्तेदार बहन भाई बेटी है। मेरे 5 भाई हैं, सबको पता है, और मतलब फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं सबको पता है कि मैं उबर चला रही हूँ। सारे कह रहे हैं लगी रह। 5 भाइयों की आप बहन हैं और आप इस तरह उबर चलाती है तो उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा या गिला नहीं आता? अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं, कभी नहीं। मैम ऐसे होता है कि पाकिस्तान की रोड्स पे सिग्नल्स पे अक्सर हमें ये भी सुनने को मिलता है कि लड़की गाड़ी चला रही है इसलिए सही नहीं चला रही। वो तो है, वो तो है, वो बिल्कुल है, वो मेरे साथ भी होता है।
कि पीछे से मतलब सिग्नल अगर खुल गया और मेरे आगे वाली गाड़ी नहीं चल रही और मैं आराम से सुकून से पीछे वाला हारन दे रहा है कि ये खातून आगे लग गई, अब मैं क्या करूँ। और सम टाइम मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि आगे खातून है तो मैं भी हारन देती हूँ कि ये खातून आगे, मैं क्या करूँ। अच्छा मैम, मैं देख रही हूँ कि आपकी माशाल्लाह गाड़ी भी बड़ी साफ सुथरी है, चमक रही है, तो ये सर्विस वगैरह सारा कुछ खुद करवाती है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मैं पिछले 16-17 साल से ड्राइव कर रही हूँ, लेकिन वो मेरे पर्सनल यूज़ में थी। आउट ऑफ स्टेशन के भी आप टूर्स वगैरह कर लेते हैं? मैं कर लेती हूँ। आउट ऑफ स्टेशन के जब टूर्स वगैरह करती है तब आपको घबराहट या टेंशन वगैरह महसूस नहीं होती? का शुक्र है, अपना मुल्क है, यहाँ पे क्या घबराहट होनी है। रोड पे तो हर तरह के लोग मिल जाते हैं, कभी कोई गलत भी गाड़ी चला रहा होता है, गलत ओवरटेक कर। ना ये कैसे आया आगे, इसने गलत ओवरटेकिंग करी है ना। तो इन सब से आप अकेले डील कर लेती हैं? नहीं, मैंने इसको क्या डील करना है। वो तो चला गया आगे, मैं उसके पीछे हूँ, मैंने इसको क्या डील करना है। नहीं, कभी अपनी नई भी गलती होती है, कोई दूसरा जो है वो गाड़ी को मार जाता है, ये नुकसान पहुंचा देता है। मैंने ना जब बेटा गाड़ी चलानी, पहले तो मेरे हस्बैंड मुझे गाड़ी देते ही नहीं थे। वो कहते थे नहीं, मुझे गाड़ियों के स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे, तेरे नहीं मिलेंगे। अच्छा खैर, बड़ी मिन्नतों से गाड़ी ली तो मुझे कहते थे कि जब तूने बाहर निकलना है तो समझना है कि इनको कुछ नहीं पता, जो मालूम है तुझे ही है, खुद भी बचना है और इन बेचारों को भी बचाना है। मैं उसी फार्मूले पे गाड़ी चला रही हूँ। मैम, मुख्तलिफ किस्म के लोग आपकी गाड़ी में बैठते हैं, तो कैसी मतलब आपको क्या लगता है कि कैसे कैसे किस्म के लोग जो है वो पाकिस्तान में? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही बैठे हैं। और एक और तज्जिया भी है मेरा। वो तज्जिया ये है कि मुझे 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया, मेरी गाड़ी में कोई 7 या 8 नून लीगिए बैठे हैं, बाकी सारे PTI। आपका तज्जिया ये है कि अभी तक आपकी गाड़ी में 1.5 साल हो गए तकरीबन आपको ऊबर चलाते हुए, सिर्फ 6 से 7 नून लीगी थे, बाकी सारे PTI के थे? बाकी सब PTI, सब PTI। तो आप क्या उनसे पहला सवाल ये पूछती है कि आप नून लीगी? वो खुद जाहिर है बेटी, जब सफ़र कर रहे हैं तो यूथ तो सारी उसकी तरफ है। यूथ जो है वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं। अगर कोई बात आप करेंगे भी ना तो वो आगे से जवाब ये देते हैं कि ये तो सारे चोर हैं, देखे ना वो बाहर बैठा हुआ है। और मैं कभी किसी के करैक्टर पे नहीं आई, लेकिन सम टाइम जो बच्चे बैठे होते हैं वो करैक्टर भी डिस्कस करते हैं। हालांकि मैं मना करती हूँ कि नहीं, करैक्टर पे ना है, ये पॉलिटिक्स है, उसको सियासत को ही आप ज़ेरे बहस लाएं। मैम, बहुत ज़्यादा लड़कियां जो है वो ख़ुद को सेफ महसूस नहीं करती है, उन्हें घबराहट है कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। उन लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? उन लड़कियों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि जब आप एक घर को संभाल सकती हैं तो बाहर निकलें, क्योंकि घर के अंदर सबसे ज़्यादा जो टेंशन या अजियत होती है वो घर के अंदर होती है। हर कोई देता है, हर कोई दबाता है, ख़ासतौर पर जो छोटी बहन होती है उसको तो भाई भी, जितने भी भाई होंगे वो दबा लेंगे, बहनें भी दबा लेंगे। डरना नहीं चाहिए, उस अल्लाह की ज़ात पे पूरा आपको भरोसा होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। चले, ये है रुखसाना कौसर की कहानी और बड़ा मज़ा आया मुझे इनके साथ राइड करके। उम्मीद है आपको भी इनकी वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगली दफ़ा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।